अयोध्या नगरी के दिन बेहद शांत थे। भगवान राम का राज्याभिषेक हुए कई वर्ष बीत चुके थे। धरती पर सुख, शांति और धर्म का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। श्री राम अपने परिवार, भाई बहनों और भक्तों के साथ अयोध्या में धर्मपूर्वक राजकाज कर रहे थे। किंतु समय का चक्र थमता नहीं और भगवान राम को झांत हो गया था कि पृथ्वी पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है। हनुमान जी, जो राम के परम भक्त और उनके सबसे प्रिय सेवक थे, इन सब बातों से अनजान थे। उनकी दिनचर्या बस राम के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करना, उनके नाम का जप करना और अयोध्या में धर्म का प्रचार करना था। उनके लिए श्री राम ही सब कुछ थे। उनकी प्राण शक्ति, उनकी भक्ति, उनका हर भाव। एक दिन भगवान राम ने अपने भाइयों और परिवार को बुलाया। उनकी वाणी में एक अलग गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस धरती को छोड़कर अपने धाम लौट जाऊं। मेरा कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे संभालने का उत्तरदायित्व तुम सबका है। श्री राम की इस घोषणा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आंखें नम हो गईं। सीता के वियोग के बाद राम के धैर्य और प्रेम से उन्होंने अपने जीवन को फिर से सुव्यवस्थित किया था, परंतु अब उनका पृथ्वी छोड़ने का संकेत सबके हृदय को तोड़ रहा था। हनुमान जी को यह बात बताने की किसी में हिम्मत नहीं थी। श्री राम जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त, जो उनके जीवन का केंद्र थे, इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाएंगे। राम ने एक युक्ति सोची। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम मेरे लिए एक संदेश लेकर पाताल लोक जाओ और यह सुनिश्चित करो कि वहां सब ठीक है। यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। हनुमान जी के लिए राम का आदेश ही उनका जीवन था। वह बिना एक पल गंवाए पाताल लोक की ओर रवाना हो गए। उनकी यात्रा लंबी थी, लेकिन उनके मन में राम की सेवा करने का उत्साह था। इधर अयोध्या में राम अपने भाइयों और शेष परिवार के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके भक्त और अयोध्यावासी विलाप कर रहे थे। राम ने सबको सांत्वना दी और कहा, प्रकृति का नियम है कि हर जीवन को समाप्त होना है, लेकिन मैं सदैव धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। सरयू नदी के तट पर भगवान राम ने ध्यान में लीन होकर अपने शरीर का त्याग किया और अपने धाम लौट गए। अयोध्या में शोक का माहौल छा गया। पाताल लोक में अपना कार्य समाप्त करने के बाद हनुमान जी तेजी से अयोध्या लौटे, लेकिन जैसे ही वह महल में पहुंचे, वहां का दृश्य बदल चुका था। राम का राज सिंहासन खाली था। अयोध्या की गलियों में सन्नाटा था। सभी के चेहरे उदासी और आंसुओं से भरे हुए थे। हनुमान जी ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय धड़क उठा। वह सीधे महल में पहुंचे और राम के भाइयों से पूछा, प्रभु कहां हैं? मुझे उनके दर्शन करने हैं। लक्ष्मण ने भारी मन से कहा, हनुमान, प्रभु सरयू के तट पर ध्यानस्थ होकर अपने धाम लौट गए हैं। उन्होंने तुम्हें यह समाचार देने के लिए हमें मना किया था, क्योंकि वह जानते थे कि तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही हनुमान जी का मन टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह बिना कुछ कहे राम के राज सिंहासन के पास जाकर बैठ गए। हनुमान जी ने अपने मन में कहा, प्रभु, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने हमेशा कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूं। फिर आपने मुझे इस दुख से क्यों दूर नहीं रखा? उन्होंने राम के चरणों के निशान को पकड़ा और जोर जोर से रोने लगे। उनके विलाप से अयोध्या की दीवारें तक कांप उठीं। उनकी भक्ति और प्रेम ऐसा था कि हर कोई अपने आंसू रोकने में असमर्थ था। तभी आकाश से भगवान राम की दिव्य वाणी सुनाई दी। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे हृदय में सदैव वास करता हूं। मेरी भक्ति और मेरा नाम ही तुम्हारे जीवन का आधार है। हनुमान जी ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, यदि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूं? भगवान राम ने उत्तर दिया, हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग में जब धर्म कमजोर होगा, तुम मेरे नाम और भक्ति को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करोगे। तुम चिरंजीवी हो और इस संसार के हर युग में मेरे भक्तों की सहायता करोगे। राम की वाणी सुनकर हनुमान जी शांत हो गए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन अब से मैं इस दुनिया में अदृश्य रहूंगा। केवल वही मुझे देख सकेगा जिसकी भक्ति सच्ची होगी। यह कहते हुए हनुमान जी ने अपने दिव्य रूप को त्याग दिया और अदृश्य हो गए। हनुमान जी ने अदृश्य रूप में भी अपनी भक्ति जारी रखी। वह हर युग में हर भक्त की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। जो भी राम का नाम लेता है,
हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है या राम का नाम जपता है तो हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं। वह अपने प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं और इस संसार में धर्म की रक्षा करते हैं। हनुमान जी का राम के अंतिम समय में अदृश्य हो जाना केवल एक घटना नहीं बल्कि भक्ति का सबसे बड़ा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। भगवान और भक्त का संबंध अमर है। हनुमान जी की इस गाथा को सुनने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपने भी कभी उनकी उपस्थिति को महसूस किया है? हमें अपनी कहानी सुनाएं और जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।